कोड में चेंजेस को ट्रैक करने के लिए ये सॉल्यूशन बनाया गया है गिट का, सो दैट लेट्स से हम लोग एक प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं कि नारायण सन ट्रस्ट की वेबसाइट बनाएंगे, उसमें रिस्पॉन्सिव टॉपनैप सागर ने बना दिया, पैरालेक्स लक्ष्मण ने बना दिया, और उसके बाद उसमें स्लाइडर ऐड कर दिया श्राव्या ने, दिशा ने कुछ और ऐड कर दिया। बट जब इन सबका कोड मिला तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट अगर सब लोग से अपना कोड कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे या फाइल्स में कर रहे होंगे टू कंबाइन ऑल ऑफ दैट एंड गेट वन कोड विच इज वर्किंग। हो सकता है श्राव्या की कुछ गलती हो सकता है अभिनव ने सही किया, हो सकता है लक्ष्मण ने सही किया, बट सागर की कुछ गलती हो। तो कोड मैनेजमेंट, कोड रिवीजन मैनेजमेंट के लिए गेट को यूज करते हैं, इसको लिख देते हैं ये टर्म, कोड रिवीजन मैनेजमेंट टूल है। रिवीजन मतलब कोड हिस्ट्री बेसिकली, ठीक है। तो इससे फायदा यही होता है कि कभी भी तुम्हें ये नहीं कहना होगा गूगल ड्राइव पे जाके कि डोंट डिलीट माय कोड और आई विल किल यू, ठीक है ना, जो कि किसी बहुत शातिर बंदे ने लिखा था, उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे। तो ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इवन इफ समबडी डिलीट्स योर कोड, वो कोड हमेशा तेरा गिट ट्रैक करके रखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने एक प्रोजेक्ट की बात करें, ये लर्नेज बियॉन्ड एग्जाम्स की जो वेबसाइट तुम लोग ने देखी हुई है यहाँ पे, beyondexams.org की जो वेबसाइट है, इसमें बहुत चेंजेस होते रहते हैं, 10-12 डेवलपर्स है जो इस पे काम करते रहते हैं। तो इसमें हर चेंज जो किसी भी डेवलपर ने किया है, सार्थक ने किया है, कृपा ने किया है, किसी और ने किया है, वो सारे रिकॉर्ड होते रहते हैं कि मैंने कृपा ने प्रोफाइल यूआई फिक्स किया, बट उसमें कुछ अगर बग्स आ गए तो एक बग फिक्स का सार्थक ने और चेंज कर दिया। इन केस बग फिक्स होने के बाद भी कुछ बग आ रहा है तो हम लोग वापस यहाँ पे जा सकते हैं इस कोड पे, सो दैट हमारा कोड हमेशा चलता रहे और हम लोग को पता हो एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इस वाले सार्थक ने, फिर से दिखा देते हैं, लर्नेज रिएक्ट ऐप में गए तो हर ये चेंज इज अ कमिट, और ये क्यों बता रहे हैं हम बहुत जल्दी तुम्हें बताएंगे। तो टूल टिप फिक्स एक कमिट किया, एक कोड किया सार्थक नाम के बंदे ने, तो उसमें हर बार तुम्हें पता चलेगा कि उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं। उसने मिन विड्थ की एक सीएसएस प्रॉपर्टी को 64px से चेंज करके 164px कर दिया, उसने एक ये लाइन ऐड कर दी, उसने एक शो बटन इक्वल टू फॉल्स ऐड कर दिया। जितने भी चेंजेस किए वो सारे दिख जाएंगे। व्हाट दिस विल मीन इज, लेट्स से गणेश ने बोला कि हाँ भाई अब मैं कुछ चूतियाप करूंगा और सारा कोड इन लोग का ब्रेक कर दूंगा, और सागर को गुस्सा लग रही है कि अरे यार ये क्या कर दिया मेरे कोड में, मुझे पता ही नहीं है किसने मेरे कोड में क्या छिड़खानी कर दी, बट अब वो चल नहीं रहा है। तो वो तुरंत अपनी कमिट हिस्ट्री में जाएगा और देखेगा कि अच्छा गणेश ने अभी कुछ बकचोदी की है, तो उस बकचोदी को देखेगा, उसने कहेगा कि अच्छा उसने मेरा कोड कमेंट कर दिया, और उसको रिवर्ट कर देगा, सो दैट उसका कोड चलता रहे। और कभी भी ऐसा ना हो कि उसे पता ही नहीं है कि मेरे कोड में क्या चेंजेस हो गए, किसने मेरा कोड डिलीट कर दिया है। एवरीथिंग विल बी ट्रैक्ड। अभिनव ने कुछ ऐड किया, सबको पता रहेगा कि अभिनव ने 2 लाइनें ऐड की हैं, एंड अगर हमने कुछ चेंजेस किए हैं तो सबको दिखता रहेगा कि हमने कुछ चेंजेस किए हैं। इसी के लिए गेट यूज करते हैं। तो इसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लो किसी तरह कि गेट इज अ कोड हिस्ट्री मैनेजमेंट टूल and easy collaboration and enables easy collaboration. How does it enable easy collaboration? जैसा कि अभी हमने एग्जांपल दिया, अगर तुम नारायण ट्रस्ट की वेबसाइट बना रहे हो तो अभिनव ने कुछ चेंजेस किए, श्रव्या ने कुछ चेंज किए, सागर ने कुछ चेंज किया, निखिल ने कुछ चेंज किया, तो अब इन सब सारे चेंजेस को अगर कंबाइन करके एक वेबसाइट बनानी है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट अगर तुम लोग मैनुअली वो चीज कर रहे हो। गेट क्या करता है, वो अपने आप सब कुछ ऐड कर देता है। तो अगर अभिनव ने टॉप नाम ऐड किया और किसी ने कुछ और ऐड किया है तो वो गेट कहता है ठीक है तुम लोग को जो करना हो करो, मैं तो एक फाइल में सबको ले आऊंगा। कैसे करते हैं वो बाद में बताएंगे तुम्हें, बट बेसिकली अभी हमने तुम्हें जो गिटलैब का अकाउंट बनवाया है वो इसीलिए बनवाया है कि तुम लोग की बाद में फाइल्स डिलीट ना हो। एक बेनिफिट इससे और होता है, एक और हम तुम्हें वेबसाइट बता रहे हैं, netlify.com। netlify.com, ये जो तुमने अभी कल के असाइनमेंट में ये वेबसाइट देखी थी, mtm-nct.netlify.app, ये देख रहे हो, ये हमने अपने कंप्यूटर पे बनाई, बट तुम सब लोग इसको ऑनलाइन देख पा रहे हो मेरी वेबसाइट को। तो ये चीज बहुत इजीली, उसके लिए तुम लोग कहते हो कि डोमेन खरीदना पड़ता है, बट डोमेन्स फ्री में भी मिलते हैं। एंड नेटलिफाई इज वन सच वेबसाइट
जो बहुत इजीली, अगर तुम्हारे पास गिटलैब अकाउंट है तो 1 मिनट में तुम्हें कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, जो तुम अपने कंप्यूटर पे कोड कर रहे हो वो 1 मिनट में तुम अपनी वेबसाइट पे होस्ट कर सकते हो और किसी को भी दिखा सकते हो। ठीक है, 2 टूल्स आज हम लोगों ने देखे हैं, एक गिटलैब, गिट इज बेसिकली वर्जन कंट्रोल मैनेजमेंट, और नेटलिफाई फॉर होस्टिंग योर वेबसाइट ऑनलाइन फॉर फ्री इन लेस देन 1 मिनट। ठीक है, तो अब ये कैसे यूज करते हैं हम अभी बता दे रहे हैं, एंड तुम लोग आज की क्लास में गिटलैब और नेटलिफाई को यूज करके अपनी खुद की जो वेबसाइट बनाई है उसको डिप्लॉय करोगे जिससे ऑनलाइन देख सको। ठीक है, कल जो हमने असाइनमेंट दिया था, आई एम श्योर ज्यादातर लोगों का नहीं हुआ होगा बिकॉज कठिन असाइनमेंट था, उसको भी हम लोग अभी बहुत जल्द डिस्कस कर लेंगे, तो चिंता मत करो, वो छूट नहीं रहा है तुम लोग का, बस थोड़ा सा 2 मिनट बाद उसको देखेंगे। तो तुम लोग ने गिटलैब पे अकाउंट तो बना लिया, सब लोग विंडोज पे हैं आई थिंक, तो जाओ गूगल पे और लिख दो गिट इंस्टॉल विंडोज। अभी करने की जरूरत नहीं है, अभी देख लो कि हम क्या कर रहे हैं और फिर बाद में खुद से कर लेना। ये रहा, तो सब लोग एक बार फोकस करना श्राव्या की स्क्रीन पे। अब श्राव्या अपने स्टार्ट मेन्यू पे सर्च करो CMD, और आई वांट कि जय तुम्हें अगर मेरी आवाज आ रही हो तो तुम नोट्स बनाते रहो कि हम लोग एग्जैक्टली क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे CMD सर्च किया और ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट जो लिखा हुआ है, चलो गेट CMD खोल दो, गेट CMD खोलो एक बार देखें, मेक सेंस। तो तुम अभी लर्न टू अर्न पे हो, यहाँ पे सही से बंद मत करो। ठीक है, LS करो एक बार, DIR करो, DIR एंटर, एंटर। ठीक है, तो अभी हम लोग C ड्राइव में है, इसमें करो CD डेस्कटॉप, CD स्पेस डेस्कटॉप, D कैपिटल से। DESKTOP एंटर, DIR। सर आगे क्या करना है? एक बार देख ले रहे हैं कि तुम लोग कंप्यूटर पे गिट चल रहा है कि नहीं। श्राव्य अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकती हो कुछ। हेलो। हाँ श्राव्य, वापस हाँ गिट सर, अभी और क्या करना है? कहाँ गया? गिट CMD पे जाओ, या हाँ, हाँ यहाँ पे लिखो DIR। डेस्कटॉप के बाजू में। हाँ हाँ, माउस वहां से कर्सर हटा दो, तुम्हें कर्सर की जरूरत नहीं है। हाँ एंटर। ठीक है, अब इसमें लिखो CD स्पेस कैपिटल में MTM, CD स्पेस कैपिटल में MTM, TM एंटर, LS, एंटर। फिर से DIR, स्पेस देके नहीं कुछ नहीं, सिर्फ DIR एंटर, स्मॉल से। चलो ठीक है, ये भी चलेगा। तो यहाँ पे आयुष, कीर्तियन, लक्ष्मी दिख रहा है। श्राव्या तुम किसी और के पीसी पे बैठी हो क्या? नहीं, खुद के पीसी में ही हूँ मैं। नो इश्यूज। तो यहाँ पे अब अपने डेस्कटॉप फाइल मैनेजर पे जाओ। एक सेकेंड। एंड म्यूट मत करो अपने आप को, सो दैट हम लोग बात कर सकें। हेलो। हाँ, फाइल मैनेजर पे जाओ, MTM डेस्कटॉप पे MTM पे जाओ। हाँ, यहाँ पे एक नया फोल्डर अपने नाम का बना लो, सैंपल प्रोजेक्ट। यहाँ पे है कहाँ पे है? यहाँ पर। वो मैंने जानबूझ करके नाम नहीं दिया था, ठीक है, डिलीट खोलो, करके इसे खोलो, परफेक्ट है। ठीक है, अब एक बार gitlab.com पे जाओ सब लोग। तो जय तुम नोट बना रहे हो ना? यहाँ पर नहीं, गूगल क्रोम हाँ पे। हाँ हाँ। हाँ, तो जय स्टेप 1 तुमने लिखा होगा, सब लोग अपनी नोटबुक में चाहो तो लिख लो। स्टेप 1 है कि अपने अपने कंप्यूटर पे गूगल ये स्टार्ट मेन्यू पे सर्च कर लो कि तुम्हारे पे गिट CMD पड़ा हुआ है कि नहीं। ठीक है, स्टेप 1 हो गया। स्टार्ट मेन्यू पे जाके देख लो गिट CMD पड़ा है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। स्टेप 2 हो गया, श्राव्या तुम भी अपनी नोटबुक में कहीं लिखती रहो। यस सर। स्टेप 2, तो ये गिट CMD खुला है,
गेट सीएमडी जब खुलता है तो उसमें कुछ कमांड्स होते हैं, एक तो होता है dir dir। श्राव्या लिख रही होगा कहीं पे? यस सर। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस, पहला इंस्ट्रक्शन है कि स्टार्ट मेन्यू से check on start menu if get cmd is available। स्टेप 2 हो गया open get cmd। स्टेप 3 हो गया here are some commands। और ये चीज हम अपनी स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं जल्दी से, जिससे तुम लोग को भी दिखता रहे। श्राव्या, सब लोग गूगल मीट पे वापस आ जाओ एक बार, ठीक है, और पीपीटी पे दिख जाएगा तुम्हें। here are some commands, here this command is used। कोई अगर बोल रहा है तो थोड़ा तेज बोलना, सुनाई नहीं दे रहा है सही से। this command is used to show all files and folders of current directory। ठीक है, तो बेसिकली अभी जो गेट सीएमडी पे कर रही थी श्राव्या, वो यही कर रही थी कि इन केस हम लोग देख रहे थे कि वो कहाँ पे है। जैसे उसने cmdir किया तो हमें दिख गया कि वो डेस्कटॉप, वो सी ड्राइव में लर्न टू वन यूजर के अंदर थी और उसे डेस्कटॉप दिख रहा था। एक और कमांड होता है cd स्पेस फाइल फोल्डर नेम। This means go inside folder name। ठीक है, तो what this means is, सब लोग यहां तक लिख चुके क्या? जो लिखता जा रहा है हैंड रेज कर लेना। नहीं सर, नहीं सर। जल्दी से लिख लो इतना। परफेक्ट। तो what this means is कि अगर हम अपने टर्मिनल पे जाएं, जो कि खुला हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने किया dir, तो ये इसने सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ के दिखा दिए और दिखा दिया कि हम लोग कहाँ पे हैं। ठीक है, अगर pwd एक कमांड होगी, pwd, एक और कमांड लिख लो pwd, this tells you exactly where you are। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी डायरी में, नोटबुक में कहीं लिख लो। ठीक है, अब व्हाट दिस मीन्स इज कि जब तुम पहली बार टर्मिनल खोलोगे, अपना गेट सीएमडी खोलोगे, तो तुम्हें इस टाइप का ही कोई व्यू दिखेगा, जैसे मेरे कंप्यूटर पे दिख रहा है ऐसा। और इस पे अगर तुम dir लिखोगे, dir, मेरे कंप्यूटर में दूसरा कमांड होता है, तो तुम्हें सारी फाइल्स दिख जाएंगी। अब तुम्हें देखना है कि अभी मैं हूं कहां पे। जैसे तुम फाइल मैनेजर यूज करते हो, ओपन गेट सीएमडी, यहाँ पे लिख देना साइड में, गेट सीएमडी इज लाइक योर फाइल मैनेजर। ठीक है, तो वो तुम्हारे फाइल मैनेजर की तरह ही होता है, बट इंस्टेड ऑफ तुम्हें ऐसे GUI दिखाने के, वो तुम्हें ऐसे टेक्स्ट से सब कुछ दिखाता है। तो हमने यहाँ पे pwd जैसे ही दबाया, ये जो थर्ड कमांड है pwd, तो हमें दिखा दे रहा है कि वो कहाँ पे है, यूजर/पंकज बरनवाल में। तुम्हारे केस में दिखाएगा वो कहाँ पे है, सी ड्राइव में, यूजर्स में, लर्न टू अर्न या किसी और यूजर पे होगा, है ना। एक बार सब लोग अपने कंप्यूटर पे गेट सीएमडी खोलो और ये ट्राई करो, pwd कमांड टाइप करो और देखो क्या आ रहा है। और कोई एक जो सबसे पहले कर लेता है, गूगल अनम्यूट करके बताओ कि क्या आ रहा है। pwd कमांड डाल के एंटर दबाने पे is not recognized or अच्छा, विंडोज पे कोई और कमांड होता है, विंडोज pwd कमांड, यूनिक्स इक्विवेलेंट cd कमांड विदाउट एनी। अच्छा ठीक है, cd, तुम लोग को cd टाइप करना होगा, pwd नहीं, सिर्फ cd टाइप करके देखो। admin आ रहा एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है cd टाइप करने पे? है, सिर्फ admin। सिर्फ एडमिन आ रहा है। सबके में सिर्फ एडमिन आ रहा है। हाँ सर, एक बार देखें डेफिनेशन ऑफ pwd। सर मेरे में लर्निंग टू अर्न आ रहा है। सिर्फ लर्निंग टू अर्न आ रहा है कि सी ड्राइव के अंदर लर्निंग टू अर्न आ रहा है? एक सेकेंड, सी ड्राइव के अंदर यूजर लर्निंग टू अर्न। कितने पे आ रहा है? हाँ
एक बार स्क्रीन शेयर करो निखिल, तुम स्क्रीन शेयर करो। हाँ अब CD टाइप करके एंटर दबाओ।